गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ है ना, प्रतियोगिता मैथ जैसे हुआ एसएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट में जो मैथ आता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें पहली टॉपिक है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लास फर्स्ट है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें सेक्शन ए में क्या पढ़ेंगे, देखिए सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, अंकीय क्षमता। ठीक है ना। अंकीय क्षमता में जैसे है पहला, इसमें देखते हैं सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, है ना। सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ठीक है, दूसरा है इसमें इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई के अंक में जो है 3 टाइप के हैं। देखिए पहला है गुणनफल में इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है। दूसरा है घात में इकाई का अंक। घात में इकाई का अंक। तीसरा है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक। फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक, ठीक है। ये है इकाई का अंक पे प्रश्न। ठीक है, अब है इसमें योग पे प्रश्न। योग के प्रश्न। योग के प्रश्न भी 3 टाइप के हैं, है ना। एक है
प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, योग पर प्रश्न, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। तो ये जो होती हैं यह दो टाइप की होंगी, है ना, टाइप ए, टाइप बी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है वर्गों के योग पर प्रश्न। तीसरा है घनों के योग पर प्रश्न। ठीक है, घनों के योग पे प्रश्न, ठीक है। अब इसमें सही गलत आगे हैं, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, सही गलत संख्या ज्ञात करना, ठीक है। फिर है इसी में एक और है जानवरों पर प्रश्न, जानवरों पर प्रश्न, ठीक है। अगला है हस्तमिलाप, हस्तमिलाप पर प्रश्न, हस्तमिलाप पर प्रश्न, ठीक है। ये जो है, ये तीनों जो देख रहे हैं, ये जो है मेटल एबिलिटी पे हैं, है ना, मेटल एबिलिटी बेस पे हैं, ठीक है ना, मेटल एबिलिटी बेस पे ये प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे है संख्याओं के लिखने में, संख्याओं के लिखने में अंकों की आवश्यक संख्या, अंकों की आवश्यक संख्या, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, तो ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए यहाँ तक आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन बी,
ठीक है ना। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेक्शन बी में देखिए नंबर सिस्टम में सेक्शन बी नंबर सिस्टम में सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है विभाज्य, विभाज्य है, डिवीजन, डिवीजन के प्रश्न हैं, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसमें पहला भाग ये है, इसमें भाग के लंबी विधि, लंबी विधि पर प्रश्न, है ना, भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, ठीक है। तो इसमें जो है ये 3 टाइप के होते हैं, देखिए ये 3 टाइप के। पहला है सूत्र पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, ठीक है। दूसरा है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, है ना, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, भाग देने की शर्त हो, ठीक है ना। तीसरा है इसी में योग अंतर पर प्रश्न, योग अंतर पर प्रश्न, है ना, योग अंतर पर प्रश्न। तो योग अंतर पे प्रश्न जो है ये 3 तरह के होंगे, ठीक है ना, A B C 3 टाइप के आएंगे, ठीक है ना। योग अंतर पे जो प्रश्न है वो 3 टाइप के आएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब है विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, ठीक है। विभाज्यता पर विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, ठीक है। अगला है घातांकीय भाग पर प्रश्न, घातांकी भाग पर प्रश्न, ठीक है। तो घातांकी भाग पे जो प्रश्न है वह 3 टाइप के आएंगे, ठीक है ना, 3 टाइप के आएंगे, ठीक है। देखिए पहला टाइप ये है सूत्र पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, ठीक है ना, सूत्र पे प्रश्न पहला रहेगा। दूसरा है घातांकी योग के
योग के भाग पर प्रश्न। भाग पर प्रश्न, ठीक है। तीसरा है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम पर प्रश्न, ठीक है ना। तो घातांकी भाग पर प्रश्न जो है 3 टाइप के होंगे। सूत्र पर प्रश्न, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न, शेषफल प्रमेय पर प्रश्न, ठीक है ना। इतना समझ में आए। अब है इसमें सेक्शन बी में लास्ट है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न, ठीक है ना। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न, ठीक है। तो ये सेक्शन बी हो गया, ठीक है ना। अब सेक्शन सी देख लीजिए, ठीक है। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में सेक्शन सी, ठीक ना। सेक्शन सी में है विविध, है ना। विविध, है ना। मिससिलोनियस, ठीक है। इसमें जो है 2 टाइप के आते हैं, है ना। इसमें जो है 2 टाइप के होते हैं, देखिए। एक है अंकों से संख्या बनाना। विविध में जो है अंकों से संख्या बनाना, अंकों से संख्या बनाना, ठीक है। दूसरा है, इसी में एक और टाइप है संख्याओं का सामान्य परिचय। संख्याओं का सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो ये जो है इतना चीज़ जो है हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं ये नंबर सिस्टम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ हम इसमें अध्ययन करेंगे इसका, ठीक है ना। जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है ना। जो हमारे कंपटीशन में एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए का। सेक्शन ए का, सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए में जो है क्या है, अंकीय क्षमता, अंकीय क्षमता, ठीक है ना।
न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है पहला है सांकेतिक, पहला है सांकेतिक, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग है ना। यूजेज ऑफ कोडेड पैटर्न, ठीक है, कोडेड पैटर्न, ठीक है ना। तो इस पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। इस पे देखिए क्वेश्चन पहला, देखिए कोडेड क्वेश्चन है ना। जैसे यदि A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, ठीक है ना। अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB है ना, तो 3 स्टार 6 का मान क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो 3 स्टार इंटू 6 का वैल्यू कितनी होगी। इतनी बात समझ में आई है ना। तो इसका सलूशन देख लीजिए कैसे है। सलूशन है, जैसे हम इसको ज्ञात करना है तो 3 स्टार 6 इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, है ना। इसको मान लेते हैं A और इसको B, तो A की जगह पे क्या है A स्क्वायर प्लस B की जगह पे क्या है 6 स्क्वायर माइनस A की जगह पे 3 इंटू 6, है ना। ठीक है, यहाँ पे A की जगह पे क्या है 3 स्क्वायर, है ना। तो A की जगह पे 3, तो 3 स्क्वायर, B की जगह पे 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6। इतना समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे हम कि 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 3, है ना। 3 गुणे 3 होगा, तो 3 गुणे 3 का मतलब 3 तिरिके 9, ठीक है। प्लस 6 का अगर स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 6, तो 6 का पहाड़ा 6 बड़े मतलब 6 के 36, तो 36 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। फिर माइनस 3 गुणे 6, तो 6 का 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 36 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45। देखिए 9 6 15 को 5 हासिल 1, है ना, हासिल 1 आ गया, और 3 3 1 4, ठीक है, माइनस 18। तो 18 45 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 45 में से अगर 18 घटा रहे हैं तो कितना आएगा। तो यहाँ से 5 है, 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा,
तो यहाँ से एक यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, है ना, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 27। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा कि 3 स्टार 6 का मान कितना आ रहा है 27। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। इसी तरह दूसरा टाइप का सवाल देखिए, एक और इसमें रिहर्सल करते हैं, एक और देख लेते हैं, है ना। देखिए, या ऐसे एक और देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ पे दूसरे टाइप का देख लीजिए, इसको हटा दीजिए पूरा, ठीक है। क्वेश्चन है ना, अगर हम कहें यदि ए स्टार बी बराबर, ठीक है ना, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बाई बी, तो है ना, तो तो 12 स्टार 3, ठीक है ना, प्लस 8 स्टार 2, है ना, का मान। समझ में आई बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए स्टार बी और बराबर ए प्लस बी प्लस ए बाई बी है तो 12 इंटू 3 प्लस 8 स्टार 2 का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, है ना। इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको निकालिए, ठीक है ना, इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, है ना। तो 12 स्टार 3, है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लें ए और इसको मान लें बी, है ना। तो ए की जगह पे क्या है ए, मतलब कि 12, ठीक है ना, प्लस बी की जगह पे है क्या है प्लस बी, तो 3 प्लस यहाँ पे 12/3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना, प्लस और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 चौको 12, 3 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4 बार, है ना, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। समझ में आई बात इतना। इसी तरह इसका भी करिए 8 स्टार 2, तो यहाँ पे भी इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस 2 प्लस 8/2, है ना। तो 8 और 2 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 2 चौको 8, है ना, 4 बार, तो 4 प्लस यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14, है ना। अब क्या पूछा है मान, तो 12 स्टार 3 प्लस 8 स्टार 2 इजकल टू, इसके मान इसके बराबर क्या है 19 और इसके बराबर क्या है
14, तो दोनों जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 को हम लिखेंगे 3 और 1 और 1 2 हो गया, और 2 में 1 और जोड़ेंगे हासिल तो 3 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग के हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, है ना। तो अब ठीक है, अगर एक और देखना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी है तो नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, दूसरा बदल दे रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का दे देना है, ठीक है। जैसे यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, है ना, तथा ए इंटू बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या माइनस प्लस ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार 3 इंटू 10 का मान क्या है ना, का मान है, समझ में बात। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटू दे दिया, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, समझ आई बात, है ना। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इससे निकालेंगे। अब जब ये सबकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में देखिए 5 स्टार 3, है ना, 5 स्टार 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ए की जगह पे ए रखेंगे, ए की जगह पे क्या है 5 मान लिए, तो 5 यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी के 3 माने हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 तिहाई 15, सॉरी 5 3 8, है ना, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 8 और 5, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 5 स्टार 3, है ना, और इंटू 10, है ना, बराबर, अब इसकी जगह पे हमने क्या माना है, इसकी जगह पे क्या आया था 23, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 10, समझ में आई बात। अब ए इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, समझ में आई बात। इसको मान लेते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो ए इंटू बी का फार्मूला ये है, तो ए का मतलब 23 का स्क्वायर और प्लस बी का मतलब कि यहाँ पे बी 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर, है ना। तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो 23 गुणे क्या हो जाएगा 23 गुणे 23, यानी 23 का गुणा 23 में, ठीक है ना। तो 3 3 की 9, 3 दूना के 6, है ना, और 3 दूना के 6, 2 दूना 4, है ना, समझ में आई बात। तो 9 6 6 12 और 4 1 5, है ना।
तो 529 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 529 प्लस 10 का वर्ग करेंगे 10 गुणे 10 तो मतलब हो जाएगा 100, ठीक है ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 629। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है। अब है देखिए ये समझ में आ गया। अब दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है गुणनफल में, है ना। दूसरा टाइप क्या है देखिए, इकाई का अंक, है ना। इकाई का अंक, नंबर सिस्टम में इकाई का अंक, है ना। इकाई के अंक में पहला टाइप है, पहला टाइप जो है इकाई के अंक में पहला टाइप है गुणनफल में इकाई का अंक, है ना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन इसका, ठीक है ना, कि 257 इंटू 3564 343 गुणे 225, है ना, के गुणनफल में इकाई का अंक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने भी गुणनफल हैं इसमें से हम इकाई का जो अंक है, ये इकाई का जो अंक है ना, उसको लेते हैं। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है, इस संख्या में इकाई का क्या अंक है 7, ठीक है ना, गुणे फिर इस संख्या में क्या है 4 गुणे इसमें क्या है 3 गुणे इसमें क्या है 5, है ना। तो ये क्या है इकाई का अंक है ना। तो हम 7 का गुणा किस में करेंगे, पहले 4 में करेंगे, है ना। तो 7 चौको क्या हो जाएगा 28, 7 चौको 28। तो 28 में क्या है कि इसमें जो है इकाई का अंक है उसको सिर्फ लेंगे और जो दहाई का अंक है उसको नहीं लेंगे। मतलब कि ये 2 है जो हट जाएगा, यानी यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। फिर 8 को क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे हम इसमें, यानी कि इस 28 में से जो इकाई का अंक 8 है उसका हम गुणा करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 8 तिरिके कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 हो गया। इसमें भी ये 2 जो है नहीं लेंगे, इसमें भी इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 लेंगे। फिर 4 का गुणा हम करेंगे किसमें, इसमें करेंगे। तो 4 पचे 20, है ना, कितना हो गया 4 पचे 20 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा
20 है ना, तो यहाँ पे भी ये 2 हट गया है ना, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में यही होगा कि 0 इकाई का अंक है, 0 इकाई का अंक है ना। समझ में आई बात, इतना समझ में आई। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी तरह, ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, जैसे हो गया 77, ठीक है ना, 60, 56, ठीक है, ठीक है, फिर है 25 यक्स कर देते हैं, ठीक है, गुणे या 28 यक्स करते हैं, ठीक है ना, 28 यक्स, ठीक है, फिर 6799 गुणे 44 कर देते हैं, गुणे 53 कर देते हैं, है ना, के गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, तो यक्स का मान क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि इसमें जो है 77 गुणे 56 गुणे 28 यक्स गुणे 679944 गुणे 53 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, तो यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे देखते हैं इसका सलूशन, कि सब में से इकाई अंक पहले लेंगे, है ना, तो इकाई इसमें क्या है 7 है, गुणे इसमें क्या है 6 है, गुणे इसमें क्या है यक्स है, गुणे इसमें क्या है 9 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 3 है ना। अब क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें एक अदिश पद आ गया है ना, इसमें एक अदिश पद आ गया है, ये देख रहे हैं कि ये अदिश पद आ गया। इसको क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना, इसको सबसे लास्ट में कर देंगे, ऐसे कर देंगे 7 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 3 गुणे यक्स, है ना। तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, पहली बात तो 6 7 42 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो 42 में ये जो 4 है ये हट जाएगा, इकाई यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर 2 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर 1 हट जाएगा, यहाँ पे इकाई 8 हो जाएगी, फिर इस 8 का गुणा किस में करेंगे, इस 4 में करेंगे, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, है ना, 32 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, यहाँ पे इकाई 2 हो जाएगी, फिर 2 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये यहाँ पे 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना है, कितना होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें गुणा करने पर हमें इकाई का अंक कितना है 4। यहाँ पे दिया है, देखिए गुणनफल में इकाई का अंक 4 है, यानी इतने का गुणा करने के बाद हमें
इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो यक्स का वह मिनिमम मान है ना, वह मिनिमम मान जिसमें गुणा करने 6 का गुणा करने के बाद हमें 4 इकाई आती है ना। अगर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 इकाई आएगी, नहीं आएगी। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना के 12 इकाई क्या आ गई, 2 आ गई। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 18, तो इकाई का अंक 8 आ गया। अगर 6 का गुणा हम 4 में कर देते हैं तो 6 चौको 24 यानी कि 24 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। समझ में आई बात, यानी कि x का वह मिनिमम मान जिसमें 6 का गुणा करने पर इकाई 4 आ रही है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका x का मान, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये थी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब इसके बाद अगली क्लास कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर थैंक यू वेरी मच।